हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज केमिस्ट्री में धमाल होने वाला है। इट्स मेड फॉर केमिस्ट्री, हमारे चैनल का नाम, एंड इस केमिस्ट्री बाय सलमान सर। खासकर हम उन बच्चों के लिए बोलेंगे, हमारे प्यारे बच्चों के लिए जो न्यूली अपग्रेड हो गए हैं। हमने 11th क्लास की केमिस्ट्री का पहला जो चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसमें जो हमने टॉपिक चूज़ किया है दैट इज़ मोल कंसेप्ट। साथ में ही मैं आपको ये बताऊं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो इस मोल कंसेप्ट को खुद ही कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, हालांकि ये कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। मैं थैंक्स फॉर ऑल केमिस्ट्री टीचर्स, सभी इसको ईजीएस्ट बनाने की कोशिश करते हैं। आई लव देम ऑल, सभी केमिस्ट्री टीचर्स। तो हर कोई केमिस्ट्री टीचर इसको इजी बनाने की कोशिश कर, हालांकि ये है भी इजी। तो हमारा आज का टॉपिक जो है दैट इज मोल कंसेप्ट। मैं आपको बताऊं, ये जो मोल है MOLE, मोल इज एक्चुअली ए नंबर। और ये नंबर कितना है? इट इज 6.023 इंटू 10⁻23। मोल इज एक्चुअली ए नंबर, और ये नंबर कितना है? इट इज 6.023 इंटू 10⁻23। जैसे कि समझाने के लिए मैं आपको बोलूं, हमारे पास जो अलग अलग नंबर्स होते हैं जैसे कि 10,000 ओके, या कोई भी रैंडम नंबर मैं आपको बताऊं 2, 4, 6, 7, 8, 9, ये सभी these are all numbers 10,000 ओके। जिस तरह एक और नंबर मैं यहाँ पे लिखूं 12 को हम बोलते हैं डजन। 12 एक नंबर है जिसको हम डजन बोलते हैं। इस तरह से एक नंबर है 6.023 इंटू 10⁻23, इस नंबर को हम बोलते हैं मोल। यानी जिस तरह से डजन मीन्स 12 थिंग्स, ओके। 1 डजन मीन्स 12, यानी 1 डजन बनाना मीन्स 12 बनाना। 1 डजन ऑरेंज मीन्स 12 ऑरेंज, 1 डजन एग्स मीन्स 12 एग्स। Likewise, 1 mole means 6.023 into 10⁻23 particles, ओके। तो मैं साथ में ही मैं आपको बताऊं कि ये जो मोल है, मोल को समझने के लिए एक दो टर्म्स को आपको समझना पड़ेगा। एक तो है जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। व्हाट इज दिस? दिस इज रिलेटिव एटॉमिक मास। दूसरा टर्म जो है इसमें दैट इज रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। मैं क्या बता रहा हूं? ये मोल कंसेप्ट जो है, मोल कंसेप्ट को समझने के लिए आपको इन दो टर्म्स के बारे में समझना पड़ेगा। पहला क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास, एंड द सेकंड वन इज रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। अब हम पहले वाली टर्म जो है इसके बारे में मैं आपको बताऊं। दिस इज रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या मतलब रखता है रिलेटिव एटॉमिक मास? मतलब अगर हम सिंगल एटम लेंगे, किसी भी एलिमेंट का अगर हम सिंगल एटम लेंगे, किसी भी एलिमेंट के सिंगल एटम का कितना मास होगा एज कंपेयर टू सम अनदर सबस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड, ठीक है। किसी भी एलिमेंट का अगर हम सिंगल एटम लेंगे, इसका मास कितना होगा इन कंपेरिजन, रिलेटिवली विद सम अनदर सबस्टेंस, जैसे कि जिसको हम मानते हैं स्टैंडर्ड। कोई दूसरा सबस्टेंस हम लेते हैं एज स्टैंडर्ड, इसके कंपेरिजन में रिलेटिवली, उसके कंपेरिजन में किसी भी एलिमेंट के सिंगल एटम का कितना मास होगा। फॉर एग्जांपल आपको पता है
ये जो स्टैंडर्ड लेते हैं एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, किसी मॉलिक्यूलर मास मेजर करने के जो हम स्टैंडर्ड लेते हैं, दैट्स कार्बन 12। साथ में मैं आपको बताऊं कार्बन के नंबर ऑफ आइसोटोप्स है, जैसे कार्बन एग्जिस्ट नंबर ऑफ आइसो कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, दीज आर डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। तो इनमें से दीज आर डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, इनमें से जो हम एटॉमिक मास मेजर करने के लिए या मॉलिक्यूलर मास मेजर करने के लिए जो आइसोटोप चूज करते हैं, दैट इज कार्बन 12, कार्बन 12। साथ में मैं आपको बताऊं ये जो कार्बन 12 है, कार्बन 12, अगर हम हाइपोथेटिकली मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, लेट इट बी दिस इज सिंगल एटम ऑफ कार्बन 12, दिस इज सिंगल एटम ऑफ कार्बन 12। जैसे कि कार्बन एलिमेंट जो है इसके नंबर ऑफ आइसोटोप्स, इसमें से भी कौन सा आइसोटोप हम लेते हैं, कार्बन 12। लेट बी दिस इज ये कार्बन 12 है, ठीक है, ये लेट बी दिस इज अ सिंगल एटम ऑफ कार्बन 12। हाइपोथेटिकली अगर मैं इसको 12 इक्वल पार्ट्स में, ये सिंगल एटम ऑफ कार्बन 12 को अगर मैं 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, ओके, दीज आर 12 पार्ट्स ऑफ दिस सिंगल एटम ऑफ कार्बन 12 इक्वल पार्ट्स। इसमें से कोई भी एक पार्ट अगर मैं लूँ, उसको मैं बताऊँ 1/12 ऑफ कार्बन 12, यानी कार्बन 12 का 12वां हिस्सा, ठीक है। ये 1/12 ऑफ कार्बन 12 जो है एटॉमिक मास स्केल जो है, इसमें हम इसको 1 मानते हैं, 1/12 ऑफ कार्बन 12 को हम 1 मानते हैं, यानी 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट, ओके। यानी 1/12 ऑफ कार्बन 12, 1/12 ऑफ कार्बन 12 को हम मानते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर। अब लेट इट बी ये जो 1/12 ऑफ कार्बन 12, 1/12 ऑफ कार्बन 12, लेट बी, मैंने क्या बताया आपको, ये एक सिंगल एटम है कार्बन 12 का, सिंगल एटम ऑफ कार्बन 12, इसके हमने 12 इक्वल पार्ट्स किए, ठीक है। इसमें से भी कोई, इसको हमने बराबर 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, कोई भी एक पार्ट, लेट बी मैं शेडेड पोर्शन में दिखाऊंगा इसको, ठीक है, कोई भी एक पार्ट इन 12 में से ले लो, दैट विल बी कॉल्ड 1/12 ऑफ कार्बन 12, ओके, दिस 1/12 ऑफ कार्बन 12। अब लेट इट बी हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स है, लेट बी मैं आपको बताऊं, हमारे पास एलिमेंट ए है, एलिमेंट बी है एंड एलिमेंट सी है, ठीक है। हमारे पास क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारे पास लेट इट बी हमारे पास एलिमेंट ए है, एलिमेंट बी है एंड एलिमेंट सी है, दिस इज एलिमेंट ए, दिस एलिमेंट बी एंड दिस एलिमेंट सी। मैं क्या देखता हूँ, एलिमेंट ए का जो है, एलिमेंट ए जो है इसका अगर मैं एक एटम लूँगा, ठीक है, मैं क्या देखता हूँ, एलिमेंट ए का एक एटम 16 टाइम्स हैवियर देन 1/12 ऑफ कार्बन 12। मैं क्या देखता हूँ, एलिमेंट ए जो है इसका एक एटम मैं जब ले रहा हूँ, वो निकलता है मुझे 16 टाइम्स हेवियर देन 1/12 ऑफ कार्बन 12। तो ये 1/12 ऑफ कार्बन 12 को हम 1 AMU के बराबर लेते हैं। तो ए का एक एटम जो है, इसका जो हम एटॉमिक मास असाइन करेंगे, इसको हम 16 एटॉमिक मास असाइन करेंगे, ठीक है। इस तरह से लेट बी का एक एटम है, वो मुझे निकलता है लेट बी 14 टाइम्स हेवियर देन 1/12 ऑफ कार्बन 12, भारी निकलता है 14 टाइम्स देन दिस 1/12 ऑफ कार्बन 12। तो इसको मैं कितना मास असाइन करूंगा, दैट इज 14। फिर मैं देखता हूँ सी का एक एटम जो है, दैट इज 20 टाइम्स, लेट इट बी 20 टाइम्स हेवियर देन 1/12 ऑफ कार्बन 12। तो इसको मैं कितना एटॉमिक मास असाइन करूंगा, 20, ओके। तो साथ में ही मैं आपको बताऊं कि जैसे कि आपको पता है कि ऑक्सीजन का जो एक एटम है, ठीक है, मतलब कि एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन जो है वो लेते हैं हम 16, देयर इज वन सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स हेवियर देन 1/12 ऑफ कार्बन 12, ओके। इस तरह से अगर हम लेंगे एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, ओके, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14, दैट मीन्स
एक सिंगल एटम जो नाइट्रोजन का है दैट इज 14 टाइम्स हेवियर देन 1/12 ऑफ कार्बन 12। ओके, साथ में ही मैं आगे जाके हम इसमें क्या पढ़ेंगे, दैट इज अगर हम बात करेंगे ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास के बारे में। ग्राम what does gram atomic mass mean? In atomic mass in grams, atomic mass in grams, atomic mass in grams. Gram atomic mass means atomic mass in grams. For example, अगर मैं बोलूँ atomic mass of oxygen is 16। अगर मैं बोलूँ ग्राम एटॉमिक मास के साथ मैं ग्राम लगा रहा हूँ, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो दैट मीन्स 16 ग्राम्स। ओके, इस तरह अगर मैं बोलूँ एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, यानी एक सिंगल नाइट्रोजन का एक सिंगल एटम कितना भारी है, देन 1/12 ऑफ कार्बन 12, वो हम बोलते हैं 14। अगर मैं बोलूँ ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, that will be 14 grams. Hope you understood. डिफ़िकल्ट तो है नहीं बिल्कुल भी, इंसान समझना चाहेगा तो कुछ भी समझ सकता है। मैंने आपको पहले ही बताया या अब बता रहा हूँ कि अब हमारे साथ बनी रही है, तो आपको जो पहाड़ जैसे कंसेप्ट आपको चोटी जैसे दिखेंगे। तो आगे जाके हम इसमें पढ़ेंगे रिलेटिव, अगली टर्म जो हमने लिखी थी, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, एंड साथ में ही इसके साथ हम पढ़ेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। व्हाट अबाउट रिलेटिव एटॉमिक मास? रिलेटिव एटॉमिक मास यानी अगर हम एक सिंगल मॉलिक्यूल लेंगे, किसी भी सबस्टेंस का अगर हम सिंगल मॉलिक्यूल लेंगे, किसी भी सबस्टेंस का एक सिंगल मॉलिक्यूल आप ले लो, किसी भी सबस्टेंस का अगर आप सिंगल मॉलिक्यूल, किसी भी सबस्टेंस का अगर आप सिंगल मॉलिक्यूल ले लो, किसी भी सबस्टेंस का सिंगल मॉलिक्यूल मतलब किसी भी सबस्टेंस का सिंगल मॉलिक्यूल मतलब सबस्टेंस क्या हो सकता है, एलिमेंट और कंपाउंड। ठीक है, यानी किसी भी एलिमेंट का एक सिंगल मॉलिक्यूल ले लो या किसी भी कंपाउंड का एक सिंगल मॉलिक्यूल ले लो, फिर इसका कितना मास होगा एज कंपेरिजन टू 1/12 ऑफ कार्बन 12। एक सिंगल मॉलिक्यूल ले लो आप किसी भी एलिमेंट का या कंपाउंड का, इसका मास कितना होगा एज कंपेयर टू 1/12 ऑफ कार्बन 12। नहीं, आइसोटोप जो हमारे पास है स्टैंडर्ड कार्बन 12, उसका 1/12 पार्ट जो हम ले रहे हैं उससे कितना भारी होगा कोई भी एक सिंगल मॉलिक्यूल किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का, तो उसको हम बोलेंगे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। उस सबस्टेंस के मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे कितना होगा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। ओके, यानी कोई भी एक सिंगल मॉलिक्यूल आप ले लो किसी भी सबस्टेंस का, एलिमेंट और कंपाउंड का, वो सिंगल मॉलिक्यूल कितना भारी होगा, देन 1/12 ऑफ कार्बन 12, जितना भारी वो होगा उतना हम उसको असाइन करेंगे मॉलिक्यूलर मास रिलेटिवली एज कंपेरिजन टू 1/12 ऑफ कार्बन 12। फॉर एग्जांपल हमारे पास डिफरेंट सबस्टेंस हमारे पास है A2, B3, C4, दीज आर डिफरेंट सबस्टेंस, ये हमारे पास अलग अलग सबस्टेंसेस हैं। अब A2 सबस्टेंस जो होगा वो A2 मॉलिक्यूल्स का बना होगा, B3 सबस्टेंस जो होगा वो B3 मॉलिक्यूल्स का बना होगा, C4 सबस्टेंस लाइक मॉलिक्यूल्स का बना होगा ना, C4 मॉलिक्यूल्स का बना होगा। ओके, तो मैं क्या बताता हूँ, हमारे पास अलग अलग सबस्टेंस A2,
V3 एंड C4। A2 सबस्टेंस A2 मॉलिक्यूल्स का बना होगा, B3 सबस्टेंस B3 मॉलिक्यूल्स का बना होगा, C4 सबस्टेंस C4 मॉलिक्यूल्स का बना होगा। ओके, मैं क्या देखता हूँ, ये A2 सबस्टेंस का अगर मैं एक मॉलिक्यूल ले लूँ A2, ठीक है, मैं देखता हूँ दैट इज 32 टाइम्स हैवियर देन 1/12 ऑफ कार्बन 12। A2 सबस्टेंस जो है इसका एक मॉलिक्यूल मैंने चूज किया, इसका मास मैं क्या देखता हूँ कितना भारी निकलता है, मुझे वो 32 टाइम्स देन 1/12 ऑफ कार्बन 12। तो हम इसको असाइन करेंगे 32, क्योंकि ये है 1 एटॉमिक मास यूनिट। अब ये कितने हो गए, फिर कितने एटॉमिक मास यूनिट्स हो गए, 32 एटॉमिक मास यूनिट्स। ठीक है, इस तरह से बी का एक मॉलिक्यूल मैं देख रहा हूँ, वो मुझे निकलता है 28 टाइम्स हेवियर देन 1/12 ऑफ कार्बन 12। तो 1/12 ऑफ कार्बन हम 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर लेते हैं, 20 इंटू 1 हो गया 28, 28 इंटू 1 हो गया 28, यानी बी के एक मॉलिक्यूल को हम असाइन करेंगे मॉलिक्यूलर मास 28। साथ में ही हमें पढ़ना है व्हाट अबाउट ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यानी मॉलिक्यूलर मास अगर आप ग्राम्स में मेजर करोगे, मॉलिक्यूलर मास आपको ग्राम्स में मेजर करना है। ओके, जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं, मॉलिक्यूलर मास जो है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन हम कितना लेते हैं, 32। अब अगर हम ग्राम लगाएंगे, दैट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, यानी O2, क्योंकि ऑक्सीजन एग्जिस्ट है, O2 मॉलिक्यूलर फॉर्म की जब हम बात करेंगे दैट इज 32 ग्राम्स। ओके, तो साथ में ही मैं आपको बताऊं, अगर हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन तो आपको पता है मॉलिक्यूलर फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करता है, जैसे N2 का हमें N2 में 2 नाइट्रोजन है, एक का हम एटॉमिक मास लेते हैं 14, 2 है, दैट इज 14 प्लस 14 आपको निकलेगा एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का कितना मास है, दैट इज 28। अगर हम बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन, that will be ग्राम मॉलिक्यूलर मास हमने 28 ग्राम्स। अब अगले वाले लेक्चर में, दिस वाज द फर्स्ट लेक्चर अबाउट मोल कंसेप्ट, 11th क्लास का पहला चैप्टर जो है सम बेसिक कंसेप्ट्स इन केमिस्ट्री। तो उसमें जो हमने चूज किया था टॉपिक, दैट वाज मोल कंसेप्ट का ये पहला लेक्चर था। अगले वाले लेक्चर्स में आप क्या पढ़ेंगे, अगला वाला लेक्चर जो आने वाला है इसमें आप पढ़ोगे ये जो हमने पढ़ा ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम एटॉमिक मास, किसी भी एलिमेंट का जो होगा, सॉरी किसी भी एटम का जो होगा ना ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, या ग्राम मॉलिक्यूलर मास हम बात करेंगे, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास की जब हम बात करेंगे, तो किसी भी एलिमेंट का जो ग्राम एटॉमिक मास होगा वो उसके 1 मोल के बराबर, या किसी भी सबस्टेंस का जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा उस सबस्टेंस के 1 मोल के बराबर। वो आगे आने वाले वीडियोस में हम सीखेंगे। दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।